तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मायाजाल में फंस गए हैं। दरअसल ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। आप लोग तमाम घटनाओं को जब देखिएगा तो नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव और राजद पर पिछले कुछ दिनों से हावी दिख रहे हैं, चाहे वो मामला अभी का हो या फिर पहले का हो। पहले के मंत्री जब सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था तब भी ऐसा ही कुछ देखने को नज़र आया था, और अब तो हद ही हो गई है जब आलोक मेहता जो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री हैं, जो कि लालू परिवार के और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। यानी आप आलोक मेहता की तुलना सुधाकर सिंह या फिर कार्तिकेय सिंह से नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद आलोक मेहता के विभाग में लिए गए निर्णय को अगर नीतीश कुमार के ऑफिस से निर्देश जारी करके बदलवा दिया जाता है और तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए रह जाते हैं। आप लोग देखिएगा कि जो नीतीश कुमार ने उसके बाद बयान दिया था, उस बयान में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बगल में खड़े हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं ऐसे जैसे कि एक मुस्कुराहट था कि जो एक होता है, एक नेचुरल मुस्कुराहट होती है, एक होता है जब आप किसी को जैसे डांटते हैं वो और आपको कुछ नहीं कह सकता है, बस मुस्कुरा के रह जाता है। तो ये जो सीन दिख रहा था कि तेजस्वी यादव उस सहजता से मुस्कुरा नहीं रहे थे जो आमतौर पे वो जब मुस्कुराते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, या फिर वो जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखती है वो उस दिन नहीं दिख रही थी। कुमार आभास का एक कमेंट आया है कि चाचा भतीजा में लड़ाई हुई है, ऐसा कुमार आभास साहब लिख रहे हैं। दरअसल देखिए, पिछले कुछ दिनों से खास करके जब से वो बेंगलोर की बैठक से नीतीश कुमार लौटे हैं तब से काफ़ी घटनाएं हुई हैं जो कि बिहार की राजनीति में तमाम सवाल जन्म दे रही हैं। भले ही नीतीश कुमार की पार्टी और जो उनके सांसद हैं अभी भी वो राज्यसभा में और लोकसभा में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को मणिपुर के मुद्दे पे बात कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ज़मीन पे है वो कुछ और चल रहा है। दरभंगा में अभी क्या चल रहा है ये आप सभी को पता है। दरभंगा में इंटरनेट बंद करने की कोई जानकारी है, इंटरनेट बंद करने का कोई आदेश है आया है ऐसा सुनने में आ रहा है। कटिहार में बिजली की मांग को लेके लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चल गई पुलिस की तरफ से और उसमें 2 लोग की जान चली गई, ये भी खबर है। इसके अलावा बेगूसराय में एक महिला को, एक नाबालिग को उसके कपड़े उतारे गए, उसके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, ये सब घटनाएं हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल इन सब मामलों में कोई बात नहीं हो रही है। जहां पहले नेता लोग आके फ्रंट फुट पे आके बात करते थे, दरअसल ऐसा लग रहा है जो हालत बीजेपी की थी नीतीश कुमार के साथ, कि बीजेपी कभी ये नहीं चाहती थी कि वो नीतीश कुमार को नाराज़ कर दे और उसको सरकार से बाहर होना पड़ जाए, वही हाल अभी राजद के साथ दिख रहा है, तेजस्वी यादव के साथ दिख रहा है। कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कोटे से जो खाली हुई थी सीट, यानी कि संतोष सुमन का जो था वो नीतीश कुमार ने अपनी कोटे से सीट उनको लड़ने के लिए दिया था, हम पार्टी को, और उन्हीं के कोटे से वो मंत्री बने थे। जैसे कि मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे, तो उनका जैसे ही सीट खाली हुआ उन्होंने अपने कोटे के मंत्री का शपथ तो दिलवा दिया, लेकिन राजद कोटे के 2 मंत्री ऑलरेडी रिजाइन पहले कर चुके हैं, सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह रिजाइन कर चुके हैं, उस पर अभी तक कोई शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग देखिएगा तो चंद्रशेखर, जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जिन्होंने भगवान राम के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी की थी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने जो फटकार लगाई थी प्रोफेसर चंद्रशेखर को, उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ था कि प्रोफेसर चंद्रशेखर एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार के पैर छूने लग गए, यानी पैर छूते हुए नजर आए थे। तो कुल मिला के जैसा पहले लग रहा था कि लालू यादव की पार्टी के पास 80 विधायक के आसपास हैं और उनकी पार्टी के पास ज़्यादा मतलब पावर है, तो इस बार नीतीश कुमार दब के रहेंगे।
यानी उनके पास इतना ज़्यादा मौका नहीं है कि वो इस बार अदला बदली कर लें। लेकिन नीतीश कुमार फिर से वही अपने ही शर्तों पे बात करते हैं, अपनी ही शर्तों पे सरकार चलाते हैं। भले ही विधायक राजद के ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी नीतीश कुमार ने जैसे आलोक मेहता के विभाग का जो एक तरीके से कहें ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल किया है, उससे ये साफ दिख गया है कि तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार के आगे बिहार में बेबस नज़र आ रहा है। और इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि दरअसल जो लोगों को लगता है, राजद के लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार अब रिज़ाइन कर देंगे और वो चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं 25 तक, और 25 के बाद क्या होगा कौन जानता है। 25 तो दूर की बात है, अगर 24 में ही कुछ अच्छा परिणाम नहीं आता है तो ये गठबंधन टूट जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सावन का जो इस साल 2 महीने का सावन है, यानी कि लगभग 60 दिन का सावन महीना चल रहा है, इसमें जो अंतिम पखवाड़ा होगा यानी कि लास्ट के 15 दिन होंगे, उसमें ही सरकार बदल सकती है। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री जो कि दरभंगा से आते हैं, वो और एक और मंत्री बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बीच में डील चल रही है कि बेहतर डील मिल जाए और नीतीश कुमार निकल जाएं, क्योंकि शायद नीतीश कुमार जिस सोच के साथ इस गठबंधन में गए थे, वो शायद सोच उनको उनको वो फ़ायदा शायद ना मिले। जाहिर सी बात है कि सांसदों की भी संख्या शायद कम हो सकती है, उसके बाद राज्य से सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी। और दिल्ली में क्या है, जब लंगड़ी सरकार होगी, जहां 10 दल होंगे, कोई एक अपना समर्थन खींच लेगा, सरकार गिर जाएगी। और वैसे भी अभी तक नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो बहुत आगे की बात है। तो कुल मिला के ऐसा दिख रहा है कि ये जो गठबंधन में कहीं ना कहीं पेच है, या तो नीतीश कुमार लालू यादव के ऊपर ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें संयोजक घोषित करवाइए, इंडिया जो इनका नया गठबंधन बना है, अन्यथा हम फिर वापस जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तभी आप देखिए कि नीतीश कुमार लगातार लालू यादव के आवास पे, राबड़ी आवास पे मिलने गए, वहां पे एक ही दिन में 2 बार मिलने गए। तब ये ऐसा कयास लगा था कि मंत्रिमंडल विस्तार पे लालू यादव से सलाह मशवरा करने गए थे नीतीश कुमार, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही जो लालू यादव के करीबी नेता हैं आलोक मेहता, तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं आलोक मेहता, उनके विभाग में जो ट्रांसफ़र हुआ था वो नीतीश कुमार के कार्यालय से आदेश जारी करवा दिया जाता है और वो ट्रांसफ़र रुक जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सीन है। इसके अलावा एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता रहा हूँ। जब तेजस्वी यादव जब विदेश में थे तो फिर उनके भी विभाग से ट्रांसफ़र हुआ था, स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास ही हैं, आप सभी को पता है। स्वास्थ्य विभाग का भी ट्रांसफ़र ऑर्डर निरस्त कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जबकि वो तेजस्वी यादव के अंडर है। आप लोग समझिए कि तेजस्वी यादव के विभाग का जो अगर कोई ट्रांसफ़र होता है उसको अगर रोक दिया जा रहा है, तो फिर इस गठबंधन में जो एक कहा जा रहा था कि राजद एक बड़े भाई की भूमिका में है, बड़े भाई क्या कहेंगे, बाप की भूमिका में है, इतना उसके पास सीट है इस गठबंधन में, उसके ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया जाता है। तेजस्वी यादव को, जिसका ऐलान कर चुके हैं नीतीश कुमार की 25 में वो चेहरा होंगे गठबंधन के, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सावन के अंत तक यानी रक्षाबंधन तक बिहार में कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर नहीं होता है तो 2024 के इलेक्शन तक ये अगर गठबंधन चल गया तो 24 के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस स्थिति में होंगे कि वो बिहार पर से अपनी पकड़ छोड़ दें। दिल्ली तो उनके हाथ में नहीं आ रही है, ये एक तरीके से कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में जो बेंगलोर में पोस्टर लग गए थे अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, वो भी कहा जा रहा था कि वहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने लगवाए थे, कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता ने लगवाया था, ऐसा ट्विटर पे चल रहा था। लेकिन खैर फिलहाल
जो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार किसी भी हालत में बिहार पर से अपनी पकड़, बिहार के सरकार के ऊपर से, बिहार की गद्दी के ऊपर से अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसी वजह से अब जो है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो वो केमिस्ट्री जो अभी कुछ समय तक दिख रही थी, वो केमिस्ट्री अब दिखनी बंद हो गई है। पहले हर कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार साथ में जाते थे। हालांकि विधानसभा का जो सत्र शुरू हुआ था उसमें तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने अपनी कार में बिठाया था, एक साथ ही वो लोग गए थे विधानसभा। लेकिन इसका कतई ये मायने नहीं लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव को वो फ्री हैंड है। समझ जाइए कि चाहे गठबंधन बीजेपी के साथ हो, चाहे राजद के साथ हो, एक ही व्यक्ति सरकार चलाता है, वो है नीतीश कुमार। विभाग कोई भी हो, आप किसी भी विभाग के मंत्री हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो इशारा नहीं होगा, उनकी सहमति नहीं होगी, तो आप अपने विभाग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत इन सब मामलों को देख के हो रहा है। तो यानी सुजीत कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं 25 के बाद आश्रम उनके लिए है। कौन सा आश्रम है उनके लिए ये भी बता दीजिए, हम दर्शकों को बताएंगे कि 2025 के बाद नीतीश जी कौन से आश्रम जाएंगे। तो ये जो चल रहा है, ये सारा खेल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब जो महागठबंधन की रार है, ख़ास तौर पे जब ये आलोक मेहता वाला प्रकरण हुआ है, इसके बाद ये बढ़ेगा। और तेजस्वी यादव जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उस वीडियो में नज़र आ रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार सफाई दे रहे थे कि गड़बड़ी हुआ है, और कमाल की तो बात ये है कि उन्होंने तेजस्वी यादव से कहवा भी दिया कि हाँ ठीक ही हुआ है, जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है, कैंसिल हो गया है, ठीक ही हुआ है। वहाँ पे तेजस्वी यादव जो मुस्कुरा रहे थे, वो उनकी मुस्कुराहट इतनी सही नहीं थी। इतना जो मतलब एक होता है ना कि आप मुस्कुराते हैं तो फिर आपके चेहरे पे एक अलग मतलब ग्लो होता है। जब आप मुस्कुराइएगा ना तो एक खींच वाली मुस्कुराहट अलग होती है। यानी कि आप जब परेशान होते हैं उस टाइम अगर कोई हाल चाल पूछता है तो आप मुस्कुराते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अब जब आप खुश होते हैं और फिर मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे की रौनक अलग होती है। तो तेजस्वी यादव को एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार ने अपने मायाजाल में फंसा लिया है, लॉलीपॉप दे दिया है। तेजस्वी यादव को लॉलीपॉप दे दिया है कि हम आपको 25 में ताजपोशी के लिए आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप हमारे हाँ में हाँ मिलाइए। और इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि नीतीश कुमार 25 में तेजस्वी यादव को कुर्सी दे ही दे, या फिर राजद का गठबंधन उस समय तक जदयू के साथ रह ही जाए। तो ये खैर अलग अलग बातें चल रही हैं मीडिया में और आकलन है सब लोग का अलग अलग। फिलहाल आप लोग को क्या लगता है, क्या 2025 के तक ये गठबंधन चलेगा? नहीं, कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।